दोस्तों नमस्कार, मैं सर्विस सिंह आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो यूपी ट्रिपल पैट जो एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम जो मध्यकालीन भारत है तो मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे। और मध्यकालीन भारत से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से हम जो है आज यूपी ट्रिपल पैट ठीक क्या, जैसे आपका यूपी पीएससी जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी दृष्टि से भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और हम लोग जो है पूरा अभी जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको पूरा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पे जो है, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। सबसे पहले हेडिंग क्या होगी हमारी जो है, क्योंकि मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है इसमें हमें देखना है कौन कौन से हमें वंश है जो महत्वपूर्ण है, जैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग जो नंबर लगाएंगे, इसका अगर हम समय की बात करें तो 1206 से लेकर के लगभग जो है 1526, ठीक है, 1206 ईस्वी से लेकर के और 1526 तक इसमें जो है हम देखेंगे। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है यहाँ पर जो है आपके लगभग जो है कितने, तो इसमें जो है 5 वंश यानी पांच जो है महत्वपूर्ण वंश हुए हैं, 5 महत्वपूर्ण वंश हुए हैं, ठीक है। 5 महत्वपूर्ण वंश हुए इसमें हुए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से वंश महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से नंबर लगाएंगे। यहाँ पर जो 5 महत्वपूर्ण वंश हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 महत्वपूर्ण वंशों में, ठीक है। जो आपका पहला वंश हुआ है उसका नाम है गुलाम वंश। कौन सा है? गुलाम वंश है, गुलाम वंश हुआ है। जो दूसरा वंश हुआ है वो हुआ है आपका खिलजी वंश। वो कौन सा हुआ है? वो हुआ है खिलजी वंश, खिलजी वंश हुआ है। फिर कौन सा हुआ है आपका जो, फिर कौन सा हुआ है? फिर हुआ है तुगलक वंश, तुगलक वंश हुआ है। फिर आपका जो कौन सा हुआ है? फिर आपका जो है सैयद वंश हुआ है, सैयद वंश हुआ है। अंत में कौन सा हुआ है? फिर आपका जो फिर हुआ है लोधी वंश, लोधी वंश। तो इन्हीं 5 वंशों को हमें देखना है। इन्हीं 5 वंशों में जो महत्वपूर्ण जो शासकों की उपलब्धियां हैं, ठीक है। हम यहाँ स्थापित कला पर भी बात करेंगे कि कला संस्कृति की बात करेंगे यहाँ पर। तो कौन कौन से प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण बन जाते हैं और प्रत्येक को पढ़ेंगे। गुलाम वंश को पढ़ेंगे, खिलजी वंश को पढ़ेंगे, तुगलक वंश को पढ़ेंगे, सैयद वंश को पढ़ेंगे और लोधी वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश का जो समय है वो कितना है हमारा जो, तो ये 1206, ठीक है, ईस्वी से लेकर के, ठीक है, ईस्वी से लेकर के, ठीक है, से लेकर के आपका जो है ये बन जाता है आपका जो है 1290 तक, 1290 तक बन जाता है। खिलजी वंश जो है वो कितना है? 1290 टू आपका जो है लगभग जो है 1320 से। और ये वाला जो है कितना है आपका जो है 1320 टू 1414 तक बन जाता है। और ये वाला बनता है 1414 टू 1451 तक बनता है। और ये वाला जो है 1451 टू 1526 तक बनता है। तो ये इनका जो क्या हो गया, ये इनका समय निर्धारण हो गया कि यहाँ पर जो है कौन कौन से इसमें जो है वो है जो कि समय इनका निश्चित है। गुलाम वंश आपको 1206 से लेकर के 1290 तक है। खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक है। तुगलक वंश आपका 1320 से 1414 तक है। और सैयद वंश आपका 1414 से 1451 तक है। और लोधी वंश जो 1451 26 है। क्योंकि किस प्रकार से जो है आयोग जो है अपना परीक्षा दृष्टि से पैटर्न को बदल रहा है। कभी कभी क्या है क्रमानुसार यानी वंशों का क्रम पूछ लेता है, कौन सा वंश का क्रम सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो वो भी हमें देखते हैं यहाँ पर चलना है, ठीक है। जिसके हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर जो है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का जो समय है वो कितना है? गुलाम वंश का समय है आपका जो है 84 वर्ष,
कितना है 84 वर्ष का समय है। और खिलजी वंश का समय कितना है आपका जो है तो 30 वर्ष का है। कितना है 30 वर्ष का है। और तुगलक वंश का समय कितना है आपका जो है तो ये है आपका जो है 94 वर्ष का, 94 वर्ष का है। और सैयद वंश का आपका जो है जो समय है वो लगभग आपका कितना जाएगा, आपका जो है लगभग जाएगा आपका जो 35 वर्ष। और ये आपका है 75 वो, ठीक है, ये आपका लगभग कितना है 75 वर्ष है आपका जो, ठीक 75 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर जो ये हमें देखना है। अब वो कभी कभी क्या होता है कि इन वंशों का जो है वो आरोह क्रम पूछ लेता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे इसमें बन जाएगा कि मध्यकालीन वंशों का ठीक है, वंशों का आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है, यानी सबसे ज्यादा से कम की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कौन सा जाएगा, तो आपको पता है तुगलक वंश। पहले कौन सा है, तो वो है आपका जो कौन सा है, तो वो है आपका जो तुगलक वंश। तुगलक वंश ने कितना किया है, 94 वर्ष किया है। इसके बाद हमारा कौन सा है, गुलाम वंश। फिर कौन सा हमारा जो है वो है हमारा जो गुलाम वंश है। और गुलाम वंश का समय कितना है, तो वो है 84 वर्ष। कितना 84 वर्ष है। इसके बाद हम उठाएंगे तुगलक वंश के बाद गुलाम वंश का कौन सा है, लोधी वंश। फिर कौन सा है आपका जो फिर है लोधी वंश है। और लोधी वंश का कितना है 75 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा वंश आ जाएगा, ठीक है। पहले आप तुगलक वंश आ गया, फिर गुलाम वंश आ गया, फिर लोधी वंश आ गया, फिर कौन सा आपका जो फिर है सैयद वंश। फिर आपका कौन सा है, फिर है आपका जो है सैयद वंश। सैयद वंश है, ठीक है। सैयद वंश कितना है हमारा जो है वो 35 वर्ष है। और सबसे अंत में सबसे कम है वो है आपका जो कौन सा है, खिलजी वंश। कौन सा है, खिलजी वंश है आपका जो। तो खिलजी वंश का जो समय है वो है मात्र 30 वर्ष है। कितना है, तो वो मात्र 30 वर्ष है। तो ये आपको देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। जैसे क्रम पूछ सकता है कि तुगलक वंश जिसने जो सर्वाधिक शासन किया है 94 वर्ष शासन किया है। इसके बाद गुलाम वंश ने 84 वर्ष शासन किया है। लोधी वंश ने 75 वर्ष किया है। सैयद वंश ने 35 वर्ष किया है। और खिलजी वंश ने जो है कितना किया है, तो 30 वर्ष किया है। तो एक बार के हमारे हिसाब से जो है देखा जाए तो अगर कालक्रम की बात करते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है जो 5 वंश हुए, 5 वंशों का जो है सबसे ज्यादा से कम की ओर जो है उनका क्रम क्या है, तो उन क्रम के हिसाब से आपको ये ठीक कर देना है। तो वंश और गुलाम वंश ये आपको जो है ये ऐसे करना है, ठीक है। आपको कॉपी को लेकर बैठे और उसको हर चीज को अंकित भी कर लीजिए, जैसे कि आपका अभ्यास होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका जो है क्या होगा, विकास होगा। एक प्रकार से जो है चीजों को आप समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है हम जो गुलाम वंश है, तो जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश में कुल यहाँ पर जो है कितने, कुल 11 शासक हुए। कितने हुए, तो कुल 11 शासक हुए। खिलजी वंश में यहाँ पर जो है कुल कितने शासक हुए, ठीक है। खिलजी वंश में कुल शासक कितने हुए यहाँ पर जो है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर तुगलक वंश में कितने हुए हमारे शासक जो है, यहाँ पर जो है 9 हुए। सैयद वंश में कितने हुए हमारे यहाँ पर शासक जो है 4 हुए, ठीक है। लोधी वंश में हमारे शासक कितने हुए, 3 शासक हुए, महत्वपूर्ण हुए। अब यहाँ पर खिलजी वंश में हमें देखना है कि खिलजी वंश में शासक कितने हुए। तो खिलजी वंश में शासक जो हुए हैं आपके जो है वो हुए हैं यहाँ महत्वपूर्ण है आपके जो है। तो खिलजी वंश में शासक हुए हैं हमारे जो है 5 शासक हुए हैं। कितने हुए हैं यहाँ पर जो है 5 शासक हुए हैं, ठीक है। 5 शासक हुए हैं। और तुगलक वंश में कितने हुए हैं, तो तुगलक वंश में आपको 9 शासक हुए हैं। तो तुगलक वंश का कोट सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 11 शासक हुए हैं। यहाँ पर आपके जो 5 शासक हुए, 5 शासक महत्वपूर्ण हुए, इनको देखना है। और तुगलक वंश में 9 शासक हुए, तो 9 शासकों को नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण उनको पढ़ना है। सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए और लोधी वंश में कुल 3 शासक हुए, जिनको भी देखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो गुलाम वंश है, जो आपका जो है गुलाम वंश है, ठीक है, गुलाम वंश है। और गुलाम वंश के जो 11 शासक हैं, 11 शासकों का, ठीक है, क्रम क्या है, क्रम भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश का जो शासक हुए हैं वो पहला कौन सा हुआ है, तो वो हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा हुआ है, तो वो हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन आपका जो है ऐबक हुआ है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है। इसके बाद कौन सा हुआ है, इसके बाद हुआ है आपका जो है आराम शाह। कौन सा हुआ है, इसके बाद कौन सा हुआ, आराम शाह हुआ है, ठीक है, आराम शाह हुआ है। आराम शाह के बाद जो है कौन हुआ है यहाँ पर जो है, वो हुआ है आपका जो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद
कौन सा हुआ, बहराम शाह हुआ है, बहराम शाह हुआ है। और बहराम शाह के बाद कौन हुआ है फिर आपके जो है रजिया, फिर क्यों हुआ, रजिया हुआ है, ठीक है। और रजिया के बाद फिर कौन है, रुकनुद्दीन, फिर कौन है आपको जो है रुकनुद्दीन हुआ है। रुकनुद्दीन के बाद फिर कौन सा हुआ है, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। इसके बाद फिर कौन हुआ है आपका जो है, फिर हुआ है, ठीक है, जो कि दिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, जो कि जैसे हम बोलते हैं आदर्श सुल्तान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो उसको हमें देखना है कौन सा हुआ है। अभी कितने हो गए आपको जो है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर देखना है जो दिल्ली का जो आदर्श सुल्तान है वो कौन है यहाँ पर जो, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा है आपको, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, नासिरुद्दीन, ठीक है, नासिरुद्दीन, ठीक है, महमूद शाह, ये आपका हुआ है। इसके बाद कौन हुआ है, बलबन हुआ है, बलबन के बाद कौन सा हुआ है, केकूबाद हुआ है, फिर केकूबाद, फिर आपको कौन सा हुआ है, क्यूमर्स हुआ है, क्यूमर्स। और जो क्यूमर्स है वो क्या है आपका जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है। ये कौन है आपका जो, ये है गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का क्या हुआ है, ये आपका जो है अंतिम शासक है, ठीक है। तो यहाँ से आप लगा सकते हो, पहला कौन सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कौन सा है, आराम शाह, यहाँ पर इल्तुतमिश, फिर आपका बहराम शाह, फिर आपका रजिया, फिर रुकनुद्दीन, फिर अलाउद्दीन आलम शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद और बलबन, ठीक है। जो आपका बलबन है इसको हम देखना है यहाँ पर जो, ठीक है। यहाँ पर कौन है आपका जो, कौन है, बलबन है, ठीक है। और फिर कौन सा है, केकूबाद, फिर क्यूमर्स है। ये क्या है, गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम है। कभी क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है तो आप इस प्रकार से इसको लगा सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, बहराम शाह, रजिया, रुकनुद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, केकूबाद और क्यूमर्स। क्यूमर्स क्या है, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। तो इन्हीं शासकों के बारे में हम चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम कौन सा पकड़ेंगे, तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे गुलाम वंश को, ठीक है। तो गुलाम वंश को शासकों के बारे में मैंने बता दिया, और इन्हीं शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। इन्हीं शासकों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको भी एक बार हमें देख के चलना है, ठीक है। इनमें सभी शासक महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए कहते हैं गुलाम वंश यानी इसको मामलूक वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मामलूक वंश, ठीक है, मामलूक वंश भी बोलते हैं। अब इसमें 11 शासक, क्या 11 शासक ही गुलाम थे, गुलाम वंश नाम दिया गया है, ठीक है। मामलूक वंश को हम कहते हैं। क्या 11 शासक महत्वपूर्ण थे, 11 शासक महत्वपूर्ण नहीं थे, वो 11 शासक गुलाम नहीं थे, केवल और केवल 3 गुलाम थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश में मात्र 3 शासक क्या थे, गुलाम थे। तो सभी शासक गुलाम नहीं थे, केवल 3 शासक। वो 3 शासक कौन कौन से गुलाम थे, नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर हम जो है ऐबक को देखेंगे, और क्या देखेंगे, और देखेंगे इल्तुतमिश को देखेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे बलबन, ठीक है। क्योंकि ऐबक जो गुलाम था वो किसका था, ठीक है, वो गौरी का था। किसका था, वो गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश जो गुलाम है वो किसका है, ऐबक का गुलाम है। और यहाँ पर जो है जो बलबन है वो किसका है, तो इसका गुलाम है, इल्तुतमिश का, ठीक है। तो एक प्रकार देखा जाए तो ये लोग जो गुलाम है, ये लोग जो है क्या है, गुलाम है। तो कभी प्रश्न आ जाए गुलाम वंश में मात्र जो 3 शासक थे, और 3 शासक जैसे थे जो गुलाम थे, वास्तव में 11 शासक गुलाम नहीं थे। उनमें हमें ये देखना है। अब हम देखेंगे एक वंश को उठाएंगे यहाँ पर जो, और उसमें सबसे पहले कौन सा है, गुलाम वंश, ठीक है। तो आपने इतना जो देख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो है, तो देखेंगे सबसे पहले हम पकड़ेंगे गुलाम वंश को, ठीक है। गुलाम वंश को देखेंगे, गुलाम वंश को यहाँ पर जो हम देखेंगे, ठीक है। गुलाम वंश जो है उसका जो समय है वो कितना समय है, ये समय है इसका जो है 1206 से लेकर के जो है आपका कितना है
ये आपका जो है 1206 to 1290 का ये गुलाम वंश, ठीक है। और गुलाम वंश को हम जो है क्या बोलते हैं, इसको हम जो है मामलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है, मामलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश का फाउंडर कौन है। गुलाम वंश का जो संस्थापक है, वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कौन है यहाँ पर जो है, वो है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन जहाँ पे ना अगर बदल के आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक है, यहाँ पे अगर बदल जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का ठीक है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो है इल्तुतमिश। कौन सा है आपको जो है, कौन सा है, इल्तुतमिश, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संस्थापक वही होता है जो अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, उसका विस्तार करता है। हालांकि गुलाम वंश की नींव डाली वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है वो बहुत कम है। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय है वो है 1206 to 1210 तक के, तो केवल मात्र 4 वर्ष के हैं, ठीक है, 4 वर्ष में। और 4 वर्ष में जो बहुत कुछ कार्य ये कर भी गया था उस समय जो है। तो कौन कौन से कार्य किए थे, अब वास्तविक संस्थापक भी हो गया, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे जो है, ठीक है, गुलाम वंश के बारे में देखेंगे कि जो ऐबक है, ठीक है, ऐबक की यहाँ पर उपाधियाँ, कौन कौन सी उपाधियाँ उन्होंने जो है धारण की थी। तो ऐबक की उपाधियों के बारे में हम यहाँ पर जो है देखेंगे। यहाँ पर जो मलिक-ए-सिपह-सालार का, ठीक है, ये कौन सी उपाधि थी इसकी जो है, तो वो थी मलिक-ए-सिपह-सालार, ठीक है। उपाधि की बात करें तो कौन सी थी, मलिक-ए-सिपह-सालार, ठीक है, मलिक-ए-सिपह-सालार की जो है उपाधि जो है इनको मिली, ठीक है। और मलिक-ए-सिपह-सालार, ठीक है, ये आपको जो है, ठीक है, और जिन्होंने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है, यानी सुल्तान की उपाधि, ठीक है, धारण नहीं की थी, ठीक है। क्योंकि सुल्तान की उपाधि से धारण नहीं की थी, क्योंकि ये अपने आप को जो है हमेशा जो है गौरी का गुलाम मानता रहा। हालांकि जो है देखा जाए तो ये जो है गुलामों की उससे जो है ये स्वतंत्र हो चुका था, फिर भी अपने आप को जो है ये माना कि मैं किसी के अधीन शासक कर रहा हूँ, तो अपने आप को जो गुलाम नहीं मानता, इसलिए इन्होंने संतान की उपाधि नहीं, क्योंकि संतान की उपाधि धारण वही करता है जो वास्तविक एक स्वतंत्र शासक होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो किसी के अधीन शासक नहीं करता है, तो वो होता है आपको संतान की उपाधि धारण कर लेगा। आगे जाकर के पता चलेगा आपको इल्तुतमिश जो है वो संतान की उपाधि धारण करेगा यहाँ पर जो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि जो ऐबक है, ठीक है, ये ऐबक, ठीक है, ऐबक है। इस ऐबक को और किसके नाम से पहचानते हैं, तो इसको हम जो है लाख बख्श भी कहते हैं, ठीक है, लाख बख्श भी कहते हैं। इसको हम पील बख्श भी कहते हैं, पील बख्श भी कहते हैं। इसको हम जो क्या बोलते हैं, कुरान खां बोलते हैं। तो लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श क्या कहते हैं, क्योंकि लाखों का दान किया करता था ये, ठीक है, लाखों का दान देने के कारण, ठीक है, लाखों का दान देने के कारण इसको बोलते थे लाख बख्श, ठीक है। पील बख्श क्या होता है, कुरान खां क्या होता है, कुरान खां का मतलब होता है संपूर्ण कुरान, यानी संपूर्ण जो कुरान है, संपूर्ण कुरान जो है कंठस्थ याद थी, ठीक है, कंठस्थ, इसको कंठस्थ थी, यानी संपूर्ण कुरान का इसको ज्ञान था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, ठीक है, हातिम द्वितीय भी इसको कहा गया है, क्या गया है इसको जो है हातिम द्वितीय, ठीक है, हातिम द्वितीय भी कहा गया है इसको जो है, ठीक है। पील बख्श इसको जो है क्या है, पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने का अर्थ, ठीक है, हाथियों का दान, ठीक है, हाथियों का दान, ठीक है, हाथियों का दान जो है दान करने के कारण इसको हम बोलते थे। तो हातिम द्वितीय का मतलब क्या है, ठीक है, कि ये जो अत्यधिक उदारता का है, ठीक है, अत्यधिक उदारता के कारण हम देखेंगे यहाँ पर जो है अत्यधिक उदारता के कारण,
ठीक है, अत्यधिक उदारता का कार्य देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम जो है हातिम, हातिम द्वितीय, ठीक है, द्वितीय अत्यधिक उदारता का कार्य इसको बोलते हैं, ठीक है, हम इसको, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है तो लाख बख्श लाखों का दान देने का कारण, और पीर बख्श हाथियों का दान देने का कारण, और कुरान का संपूर्ण कुरान कंठस्थ आती है, और हातिम द्वितीय जो अत्यधिक उदारता का कार्य इसको जो है कहा गया है, ठीक है। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इतनी वो थी इस पे जो है। अब देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के, ठीक है, मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम, तो मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलामों में केवल 3 ही ऐसे थे जो महत्वपूर्ण गुलाम थे, ऐसे तो मोहम्मद गौरी के हजारों गुलाम थे, और वो कहता भी था कि मेरी सल्तनत के बाद जो है, वो मेरे मृत्यु के बाद जो है, मेरे जो हजारों गुलाम है वो क्या है, मेरे पुत्र के समान है, और वो ही मेरी सल्तनत को आगे खींच करके ले जाएंगे। तो उन्हीं गुलामों में से जो है 3 जो महत्वपूर्ण गुलाम थे। अब 3 महत्वपूर्ण गुलाम कौन कौन थे उनको हमें देखना है। तो 3 महत्वपूर्ण गुलाम कौन कौन से थे, ठीक है, यहाँ पर जो है एक तो कौन है, एल्दोज है, एक कौन है, एल्दोज है, एक कौन है यहाँ पर जो है एल्दोज है, एक कौन है, कोवाचा है, एक कौन है यहाँ पर जो है कोवाचा, एक कौन है कोवाचा है, और एक कौन है यहाँ पर जो है, एक है हमारा जो है कौन, ऐबक, एक कौन है, एक ऐबक, ठीक है, एक ऐबक है। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी का जो क्षेत्र था उसको जो है लगभग इन्हीं 3 लोगों में लगभग उसको बांटा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ऐबक है, ऐबक की महत्वपूर्णता ज़्यादा है, ऐबक जो है ज़्यादा विश्वसनीय था, आपका गुलाम था, और इसकी काबिलियत को देख करके जो है ये भाग गया था गौरी की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वो है, तो इसीलिए इसे जो है समस्त उत्तर भारत का क्षेत्र दिया गया। इसे क्या दिया गया, इसे जो है समस्त उत्तर भारत का इसको जो है क्या, इसको क्षेत्र जो है दिया गया, कितना जो है समस्त उत्तर भारत का क्षेत्र इसको दिया गया, ठीक है। जैसे कि टोटल आपका जो है जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली दिया गया था, इसको जो दिल्ली है, ठीक है, इसको दिया गया था, और जैसे सिंध है वो भी इसको दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे इल्दौज को क्या दिया गया था, गजनी का गौर प्रांत दिया गया था इसको, ठीक है, इसको क्या दिया गया था, इसको जो है, ठीक है, तो यहाँ गजनी का गौर प्रांत दिया गया था, इसको जो है गजनी एवं गौर प्रांत जो है प्रांत दिया गया इसको जो है, ठीक है, दिया गया आपको। ये आपका जो गजनी वाला क्षेत्र था जो कि पूर्व पश्चिम क्षेत्र पड़ता है, और दूसरा कौन था यहाँ पर जो है, ठीक है, और मुल्तान सिंध, ठीक है, यहाँ पर इसको दिया गया था मुल्तान, ठीक है, मुल्तान एवं क्या दिया गया था, सिंध, ठीक है, सिंध। तो सिंध वाला यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको लेस करना पड़ेगा। तो दिल्ली यानी कि उसमें था, पूरा समस्त उत्तर भारत के जिस क्षेत्र थे वो ऐबक के पास थे, और सिंध से इसलिए कहा जाता है कि ऐबक है, तो ऐबक का राज्याभिषेक भी कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर, ठीक है, तो राज्याभिषेक भी सिंध में हुआ था यहाँ पर जो, ठीक है, बाद में क्षेत्रों को बंटवारा हो गया था जो है, तो यहाँ पर कहाँ पर आपका जो है सिंध वाले क्षेत्र पर हुआ था, ठीक है। अब बात आती है कि ऐबक ने जो है सर्वप्रथम राजधानी जो है सिंध को ही बनाया था, और आगे जाकर देखोगे आप लोग जो है, तो यहाँ पर जो है दिल्ली को राजधानी कौन बनाएगा, तो दिल्ली को राजधानी, ठीक है, दिल्ली को राजधानी जो है सर्वप्रथम इल्तुतमिश बनाएगा, बनाएगा, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, चूंकि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं का बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक भी किसी बिंदु पर ऐसे को हम तक नहीं कर रहे हैं जो इसकी कोई महत्वपूर्णता नहीं है, ठीक है, तो हम केवल उन्हीं बिंदुओं को बात कर रहे हैं यहाँ से पैसे मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि हम कितने को कर रहे हैं, तो है आपका यूपीपीसीएस आपका लगा हुआ है अक्टूबर में, उसको भी देख रहे हैं जो
तो इसका अर्थ देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जो है बन जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की यानी स्थापत्य कला क्या है इसकी जो है, ठीक है, उस पर कला और उस पर बात करते हैं। तो आपको जो है कि ऐबक इतना महत्वपूर्ण विश्वता कैसे हो गया, ठीक है, ऐबक जो है इतना महत्वपूर्ण गौरी की नजरों में कैसे हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना यह है कि आपको पता है, ठीक है, कि तराइन के 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलामों में कौन है आपका जो है ऐबक। ठीक है, ऐबक जो है इतना विश्वसनीय क्यों था, विश्वसनीय यानी विश्वसनीय पात्र व्यक्ति की कैसे बन गया, यानी एक प्रकार देखा जाए इसे उत्तर भारत के समस्त भेंट कैसे दे दिए थे और सभी गुलामों में सबसे प्रिय था ये। ठीक है, कैसे, तो आपको पता है कि तराइन की युद्ध, तो तराइन के आपको पता है 2 युद्ध हुए थे, तराइन 2 युद्ध हुए थे। एक युद्ध हुआ था 1191 में, एक हुआ था 1192 में। तो 1191 में जो हुआ था आपका जो है गौरी वर्सेस कौन है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें गौरी क्या हो गया था, पराजित। इसमें गौरी क्या हो गया था, पराजित हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो 1192 का युद्ध है ये भी आपको गौरी वर्सेस कौन है, पृथ्वीराज चौहान। तो ये वाला जो 1192 वाला जो इसको बोलते हैं कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है, तराइन का क्या है आपका जो है ये द्वितीय युद्ध है। तराइन का द्वितीय युद्ध में जो जीत पाई थी गौरी ने, वो ऐबक में उसकी अहम भूमिका थी, यानी ऐबक की क्या थी यहाँ पर जो है, ठीक है, अहम भूमिका थी। ठीक है, फिर आपका एक युद्ध और होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है, और चंदावर का युद्ध जो होता है वो होता है 1194 में, और ये होता है आपका जो है गौरी वर्सेस कौन है, जयचंद्र है। ठीक है, तो इसमें जो है जयचंद्र को पराजित किया है। ठीक है, तो जो आपका जयचंद्र है, जयचंद्र क्या होता है यहाँ होता है पराजित। तो इस पराजित में जो अहम भूमिका है वो किसकी है, वो भी यहाँ पर जो है ऐबक की है। इसीलिए देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि एक प्रकार से गुलाम था। इसीलिए जो है समस्त उत्तर भारत के बीच जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो इसको जो दिए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो हालांकि जो महत्वपूर्ण गुलाम थे इसमें जैसे कुबाचा, इल्दौज थे, ये सभी महत्वाकांक्षी थे। ठीक है, तो जिसमें जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कौन है, एक है इल्दौज, एक कौन सा, कुबाचा, ये कौन सा है, कुबाचा। तो ये क्या थे, अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी अत्यंत महत्वाकांक्षा थी इनके अंदर। लेकिन ये बराबर संघर्ष करते रहते थे, यानी ऐबक के लिए जो है समस्या पैदा हमेशा करते रहते थे। तो इल्दौज को तो जो है ऐबक ने क्या किया, ऐबक ने जो है युद्ध में क्या कर दिया, इसको पराजित कर दिया। और जब तक ऐबक रहा, यानी जब तक जो है ऐबक रहा तब तक इसने दिल्ली की आंख उठा करके नहीं देखा। लेकिन कुबाचा के साथ क्या किया, कुबाचा के साथ जो है जो ऐबक है, ऐबक ने, ठीक है, अपनी बहन की जो है क्या कर दी, शादी करके जो है इससे जो है रिश्ता कायम कर दिया। इससे जो क्या कर दिया, इससे जो है रिश्ता कायम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके जो है उन्होंने अपने साम्राज्य को जो है एक नई दिशा देने का काम किया, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ कुबाचा संबंध जोड़ लिए, इधर इल्दौज को इतना पराजित कर दिया, इतना वो कर दिया कि जब तक ऐबक रहा तब तक उसने दिल्ली की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है जो ऐबक के द्वारा स्थापित कला का निर्माण। ठीक है, देखेंगे यहाँ तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बन जाता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्थापत्य कला। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें देखना यह है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, तो देखेंगे ऐबक के द्वारा, ठीक है, ऐबक कौन है, पूरा नाम ही लिख रहा हूं मैं केवल जो है, ठीक है, कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित स्थापत्य कला का निर्माण।
ठीक है, कुतुब ऐबक के द्वारा स्थापित कला, ठीक है, का निर्माण, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कौन सी, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है कुतुब मीनार। क्या देखेंगे? कुतुब मीनार को देखेंगे, ठीक है। पहले क्या देखेंगे हम जो है कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार को देखेंगे। यहाँ पर जो कुतुब मीनार है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो कुतुब मीनार से संबंधित जो है, संबंधित यहाँ पर जो है, ठीक है, संबंधित जो है 4 शासक हैं। कौन शासक है यहाँ पर जो है? हमारे जो है 4 शासक है यहाँ पर जो है। तो हमें देखना यह है कि कुतुब मीनार संबंधित कितने शासक हैं? 4 शासक हैं। 4 शासक में 1100 लगभग 99 में जो इसकी नींव रखी थी, जो नींव रखी वो किसने रखी थी? वो रखी थी ऐबक, ठीक है। तो ऐबक द्वारा रखी गई थी। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसका संपूर्ण कार्य किसने करा? ठीक है, कुतुब मीनार का जो संपूर्ण कार्य है, संपूर्ण कार्य कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है। एक बार जो है इसको देख लेना, तमिश, ठीक है, संपूर्ण कार्य। फिर इस पर जो यहाँ पर जो बिजली गिरी, ठीक है, बिजली गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण जो इसकी चौथी मंजिला थी, तो चौथी मंजिला जो क्षतिग्रस्त हो गई। इस क्षतिग्रस्त का जो कि उसी चौथी मंजिला को बदल करके वहाँ पर जो चौथी मंजिला थी और 5 मंजिला, इसको 5 मंजिला का जो कार्य कराया था वो कराया था किसने? जो, ठीक है, फिरोज तुगलक ने। किसने कराया था आपको जो है? तो बिजली गिरने के कारण जो है, ठीक है, चौथी मंजिल कैसे हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक है। और उसी चौथी मंजिल को जो 5वीं मंजिल, ठीक है, 5वीं छोटी 2 मंजिल, तो 5वीं मंजिल का निर्माण कार्य करा दिया, ठीक है। तो ये किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, ठीक है। तो ये आपने देख ली। अब वो मेरे है 4 शासक, 4 शासकों में आपको देखो एक शासक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। फिर एक और शासक कौन सा है? तो ठीक है, वो है लोधी वंश, ठीक है। तो लोधी वंश के समय यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो लोधी वंश के समय, ठीक है, कौन है? बिजली गिरी, ठीक है, बिजली गिरी, ठीक है। तब इसका जो है, ठीक है, तब इसका जो है कौन है? निर्माण जो है कराएंगे, रिकंस्ट्रक्शन कराया गया इसका जो है, रिकंस्ट्रक्शन कराया गया इसका जो है। तो पुनर्निर्माण कराया गया, वो कराया था किसने? जो है वो कराया था सिकंदर, वो कराया था आपका जो है सिकंदर लोधी ने। वो किसने कराया था? वो सिकंदर लोधी ने कराया था। तो यहाँ पर हमें देखना यह है कि कुतुब मीनार संबंधित जो है 4 शासक हैं। कौन से हैं? यहाँ पर 4 शासक हैं। अब 4 शासकों में एक कौन सा है? ऐबक, जिसने क्या रखी इसकी जो है, इसने इसकी जो है नींव रखी। फिर इसके बाद कौन सा है? फिर इसके बाद कौन सा? इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश ने क्या किया? इसका जो संपूर्ण कार्य किया, क्या किया? इसका जो है संपूर्ण कार्य किया इसका जो, ठीक है। इसके बाद फिर कौन है आपका जो है, ठीक है, इसके बाद है आपका जो है फिरोज शाह तुगलक। कौन है आपका जो है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह क्या है? तुगलक है। और अंत तो कौन था आपका जो है? कौन है? सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने भी जो है कुतुब मीनार पर जो कार्य किया। जैसे आपने देखा होगा कि हमें मौर्य वंश में, जो मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश में हमें देखने को मिलता है, मौर्य वंश की बात करें हम तो, ठीक है, मौर्य वंश, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में जाए अगर हम जो है, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो है, जो आपकी जो है, ठीक है, वहाँ पर जो कौन सा वो चीज़ है जिसके द्वारा जो है 4 शासकों से संबंध बनाते हैं, जैसे कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें देखना यह है कि रुद्रदामन का, मौर्य वंश में देखना यह है कि एक है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ जो अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो इससे हमें जो है, ठीक है, 4 शासकों के बारे में पता चलता है, 4 शासकों के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्या यहाँ पर जो है कौन सी चीज थी जिसका निर्माण जो है 4 शासकों के द्वारा किया गया, ठीक है। तो कौन थी आपकी जो है
रुद्र दामन का गुणक अवलेख से हमें किस चीज की, तो हमें पता चलता है स्वदर्शन झील के बारे में। ठीक है, स्वदर्शन जो आपकी झील है, तो स्वदर्शन झील के बारे में हमें जो है 4 शासकों के बारे में पता चलता है। और 4 शासकों के बारे में पता कहाँ चलता है, रुद्रदामन का जूनागढ़। रुद्रदामन एक आपका एक विदेश शासक था। ठीक है, तो वो शासक कौन कौन थे, नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर, कौन था यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है क्या किया गया था, इस झील का निर्माण किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या क्या किया गया था, तो जो झील है इस झील का जो है निर्माण कार्य किया गया था। इसके बाद फिर कौन है आपका, अशोक। कौन है, अशोक है। ठीक है, अशोक के बाद कौन है आपका जो रुद्रदामन। रुद्रदामन है। फिर कौन है, स्कंदगुप्त। कौन है, स्कंदगुप्त है। ठीक है, कौन है, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर भी देखो चंद्रगुप्त मौर्य, इसने जो है क्या किया था, झील का निर्माण किया था। फिर अशोक, ठीक है, अशोक है। अशोक के द्वारा जो है यहाँ पर जो है निर्माण का किया गया था रुद्रदामन। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका जो है पुनः धन कराया गया, इसका जो है इस पर डैम वगैरह बनाया गया। स्कंदगुप्त भी इससे संबंधित रखता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जो है हमें स्वदर्शन झील के बारे में पता चलता है 4 शासकों के बारे में। 4 शासक कौन थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य और कौन सा एक क्या हुआ, अशोक है और रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। कभी कभी इनके राज्यपाल, चूंकि स्वदर्शन झील संबंधित जो निर्माण कार्य कराया गया था या उसमें कोई डैम वगैरह बनाया गया था, तो इन शासकों के द्वारा जो राज्यपाल तैनात थे, कौन थे यहाँ पर जो है राज्यपाल। तो राज्यपाल से पूछ सकते हैं, जैसे कि राज्यपालों के द्वारा क्या किया गया था, कार्य किया गया था। राज्यपाल जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था वो कौन था, पुष्यगुप्त वैश्य। वो कौन था, पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, वो कौन था आपका जो है पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य था यहाँ पर जो। तो सभी के अपने राज्यपाल होंगे, उन्होंने सभी ने इस पे जो है कार्य कराया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा जो देखते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे एक देखें कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम जो है, तो देखेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये कौन सी आपकी जो है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो है, स्थापत्य कला। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ऐबक द्वारा स्थापित कला। ठीक है, ऐबक के द्वारा जो है स्थापत्य कला। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये कौन सी है, कुब्बत उल। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, क्या है यहाँ पर जो है मस्जिद है, उसका निर्माण कार्य कराया जाता है। ठीक है, एक तो आपके सामने कुतुब मीनार होगी, तो कुतुब मीनार का भी जो निर्माण वो इसकी नींव रखी थी वो ऐबक ने रखी थी, लेकिन संपूर्ण कार्य जो कराया था वो कराया था। उसके बाद जो उस पर जब बिजली गिरी तो उसको चौथी मंजिला टूट गई थी, उसी चौथी मंजिला में छोटे छोटे 2 मंजिल बनवा दिए थे। वो किसने जो प्रोत्साहन तो बोलेंगे, तो बाद में अगर एक बार फिर बिजली गिरी तो उसका जो है किसने जो है सिकंदर लोदी ने उसका कार्य कराया। तो केवल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 वंशों का संबंध है। एक वंश कौन सा है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश के कौन सा कितने शासक है, 2, एक ऐबक और एक इल्तुतमिश। फिर कौन है यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर जो है कौन सा आपका तुगलक वंश, रोशन तुगलक, वो एक वंश हो गया अलग, 2 वंश हो गए। फिर कौन सा, लोधी वंश। तो 3 वंश, केवल 3 वंश से संबंध इसका जो है रखता है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। यानी इस्लामिक पद्धति पर, यहाँ क्या लिखोगे, इस्लामिक पद्धति पर आधारित भारत की, ठीक है, भारत की पहली मस्जिद है। यानी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, और ये इस्लामिक पद्धति पर आधारित जो है भारत की क्या है, ये पहली मस्जिद है। इसको देखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो और कौन सा करना है, ठीक है, यहाँ पर जो है। और ये कब बनाया गया था, तो जो है पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है,
पराजित करने के नेतृत्व में इसका जो है क्या किया गया, निर्माण किया गया है इसका। ठीक है, तो ये देखना आपको जो है। और एक क्या है, एक 2.5 दिन का झोंपड़ा। तीसरी कौन सी है, ये आपकी दूसरी है। और ये क्या आता है आपका जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों को मानना है कि ये जो है केवल 2.5 दिन में बनकर के ये तैयार हो गया था। ये कहाँ पर था आपका जो है अजमेर में। ये कहाँ पर है, अजमेर। और जहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा बना हुआ है वहाँ क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था, एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको विग्रहराज द्वितीय के द्वारा जो है, ठीक है, हरकेल द्वारा जो है कुछ जो है संस्कृत की कुछ पंक्तियां हैं जो यहाँ पर उत्तीर्ण है। पंक्तियां जो है क्या है, उत्तीर्ण है। तो यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या थी, एक प्रकार की ये मस्जिद थी। क्या थी ये, एक प्रकार की मस्जिद थी। तो यहाँ पर जो है संस्कृत विद्यालय था पहले, जो विग्रहराज जो चतुर्थ, विग्रहराज कौन थे, चतुर्थ के द्वारा जो है हरकेल द्वारा जो है संस्कृत की पंक्ति उत्तीर्ण है यहाँ पर, जो इसी से ये पता चलता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जहाँ बना हुआ है उससे पहले क्या था, वहाँ पर संस्कृत विद्यालय था और उसको तोड़वा करके जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। ठीक है, उस समय जो है जो भी यहाँ पर जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी वहाँ पर स्थापित पहले से उन्हीं को क्या किया, तोड़ाया गया और भवन का निर्माण कराया जाता। ना तो फिर ये संस्कृत विद्यालय विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जो हरकेल द्वारा जो है संस्कृत में जो कुछ पंक्तियां लिखी हुई वो वहाँ कैसे लिखी हुई है, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा ये इसका जो प्रसिद्ध है। तो किससे आ सकता है, पहले आ सकता है किससे, कुतुब मीनार से आ सकता है। कुतुब मीनार के बारे में बताया मैंने। कुतुब मीनार, ठीक है, का जो नींव रखी 1199 में, किसने रखी, कुतुब ऐबक ने रखी। लेकिन उसका संपूर्ण कार्य जो कराया था वो कराया था कब कराया था, लगभग 33 में जाकर के काम पूरा हो पाया था। इसके बाद जो उस पर जब बिजली गिरी तो उसका जो है चौथी मंजिल को 5 मंजिल में कन्वर्ट करा दिया, छोटे 2 मंजिल को बना दिए गए। तो वो कराया था किसने, जो है तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद जो है फिर एक बार बिजली गिरी तो उसका थोड़ा से पुनरुद्धार कराया गया, तो वो कराया था सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। इस्लामिक पद्धति पर आधारित जो है भारत की पहली मस्जिद बनाई गई है ये। और जब पृथ्वीराज द्वितीय को जब पराजित किया गया है तो उसकी जो है उसमें किस उसको लगता है उसकी खुशी में इसको जो बनवाया गया था। और एक था 2.5 दिन का झोंपड़ा, कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, ये मस्जिद ही है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा यहाँ है, वहाँ क्या था, संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखना यह है कि ऐबक के द्वारा कुछ विद्वानों को संरक्षण भी दिया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐबक के द्वारा कुछ विद्वानों को संरक्षण भी दिया गया। यहाँ पर लिखोगे आप लोग, ठीक है, एक बार को आप लोग हर चीज को पॉइंट पर नोट करते जाएं, जिससे कि आपका अभ्यास हो, आपका ज्ञान बढ़े। ठीक है, तो ऐबक के द्वारा ठीक है कुछ विद्वानों को ठीक है संरक्षण भी दिया गया, तो ऐबक के द्वारा कुछ विद्वानों को संरक्षण दिया गया। उसमें तो हम देखेंगे यहाँ 2 दो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम 2 देखेंगे। ठीक है, 2 में क्या था, एक था हसन निजामी, एक कौन था, हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है, ताजुल मासिर। कौन सी है, ताजुल मासिर। ठीक है, ये की हसन निजामी। तो एक तो हसन निजामी को क्या दिया गया, संरक्षण दिया। ये कौन है यहाँ पर, जो फर्क ए मुदब्बिर। ये कौन है, फर्क ए मुदब्बिर। ठीक है, तो फर्क ए मुदब्बिर की भी बुक है, इसको भी हमें यहाँ पर देखना है। कौन सी पुस्तक है, आदाब उल हर्ब। कौन सी आपको जो है ये है, ठीक है, आदाब उल हर्ब, ये इनकी जो है पुस्तक है। तो इन पुस्तकों से जो है क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका, ठीक है, यूपी PSC हो, चाहे आपका पेट हो, ठीक है,
तो यहाँ से जो है काफ़ी तौर से जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसलिए हमें हर पॉइंट को जो है एक प्रकार से जो है उसको हमें समझना है, ठीक है। समय के साथ साथ अपने मस्तिष्क में उसको प्रवेश कराना है, जिससे कि परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो अपने समझ के आधार पर उस प्रश्न को हम सही करके आए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपने पहले सही प्रकार से उसको चैप्टर को रिवाइज किया, पढ़ा है, तो आराम से अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा तो आराम से आप उसको कर दो, ठीक है। अगर आपने चैप्टर जिसमें पढ़ाया जा रहा है उस समय उस चैप्टर को सही ढंग से देखा ही नहीं, उसका अभ्यास ही नहीं किया है, तो फिर वो प्रश्न भी सही नहीं होगा। जल्दबाजी में हम गलत गोला को टिक कराएंगे, खुशी खुशी और अपने घर पे आ जाएंगे। जब आंसर की आएगी तब फिर क्या होगा, तो फिर आप अक्सर जताओगे कि ऐसे कैसे होगा। इसी प्रकार से हर प्रकार से ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाएगा कि ताजुल मासिर के लेखक कौन है, तो ताजुल मासिर जो बुक है उसके लेखक कौन है, हसन नीलामी है। और आदाब उल हर्ब के लेखक कौन है, तो वो कौन है, फरके मुदब्बर है। दो लोगों को आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर जो है ऐबक, अब देखिए यहाँ पर जो है ऐबक की मृत्यु, ठीक है। ऐबक की मृत्यु, तो ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो है चेगोन, ठीक है, या हम कह सकते हैं पोलो खेलते समय जो घोड़े से गिरकर क्या होगी, उनकी जो है मौत हो गई थी, ठीक है। इसके कारण जो जिनका पुत्र था, ऐबक का पुत्र था आराम सा, नाम क्या था उसका, जो है आराम सा। तो जैसा इसका नाम था वैसा इसका जो है कहानी था, आराम सा। तो आराम सा जो शासक बना दिया जाता है, तो आराम सा जो है ऐसा नाम जैसे काम है तो उसका नाम ही है आराम सा। तो वो उस प्रकार शासन, जिस प्रकार शासन चल रहा था उस पर शासन नहीं चला पा रहे थे, तो इस कारण जो है वहाँ पर जो तुर्क सरदार थे दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने जो है क्या किया ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिल्ली के कौन है, तुर्क सरदार पठान हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो है पठान है, जिन्होंने जो है सूचना भेजी, किसको भेजी, इल्तुतमिश को, किसको जो है इल्तुतमिश को भेजी। और इल्तुतमिश कौन था, उस समय जो है ये कौन था, ये बदाऊं का सूबेदार था। बदाऊं का क्या था, ये आपका जो है सूबेदार था, क्या था, बदाऊं का सूबेदार, ठीक है। तो इल्तुतमिश आता है, और इल्तुतमिश, ठीक है, और इल्तुतमिश वर्सेस कौन है, आराम शाह, ठीक है। आराम शाह के बीच जो है युद्ध का युद्ध होता है, और युद्ध के युद्ध में क्या है, जो आराम शाह है वो क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो अब हम किसको पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी थी वो किसकी थी, आपकी जो है वो थी आपकी ऐबक की, ठीक है। तो ऐबक के बारे में जो है जो भी क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण में उसकी चर्चा आपके सामने रखी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम कुछ बुद्धि वो इल्तुतमिश, ठीक है। तो एक बार इसको मैं साफ कर रहा हूँ, एक बार इसको देख लीजिए आपको जो है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इल्तुतमिश। अब पढ़ेंगे हम जो है इल्तुतमिश, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा, अब तीसरा शासक कौन सा है, ठीक है। गुलाम वंश का तीसरा शासक कौन है, वो है आपका कौन है, इल्तुतमिश है। इसके बारे में बताया गया था, ये क्या है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का क्या है, ये है वास्तविक संस्थापक है, ठीक है ये। और इल्तुतमिश का अगर हम कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल है इसका जो है, ठीक है, 1210 लगभग। वो 7 से 8 महीना बीच में वो कर गए हैं आराम सा, तो वो उनकी थोड़ा सा वहीं से लगाते हैं, 1210 टू 1236 इसका कार्यकाल है। और इल्तुतमिश को समझना क्या है कि इल्तुतमिश ने जो है
अपनी अपनी राजधानी, अपनी राजधानी, राजधानी जो है किसको, जो है दिल्ली को बनाया, दिल्ली को बनाया, दिल्ली को बनाया। ठीक है, और क्या किया, सुल्तान की उपाधि, ठीक है, सुल्तान की उपाधि जो है क्या की, धारण, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो है गुलामों की जंजीर से, यानी गुलामी से, ठीक है, आजाद हो चुका था, ठीक है, ऐबक के समय। ठीक है, तो ऐबक के समय जो है, ऐबक के द्वारा जो इसको गुलामी से आजाद इसको कर दिया गया था, इसलिए जो सुल्तान की उपाधि धारण। हम कह सकते हैं कि प्रश्न ये भी बन सकता है, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, ठीक है, पहला शासक जिसने जो है, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसने सुल्तान की, ठीक है, उपाधि क्या थी, धारण की थी। ठीक है, पहला है। अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व में कौन है, ठीक है, विश्व में पहला व्यक्ति, विश्व में पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि जो है क्या की थी, धारण की थी, वो कौन था? ठीक है, वो कौन था? महमूद कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? तो वो था महमूद गजनवी। ठीक है, गजनवी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है महमूद गजनवी के बारे में आपको बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारा जो महमूद गजनवी के बारे में बता रहे कि विश्व में पहला शासक जिसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो कौन था? महमूद गजनवी था यहाँ पर। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहला शासक जिस सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो कौन था? वो था इल्तुतमिश था। ठीक है, ये यहाँ पर तो इतने पॉइंट यहाँ पर जो है। और दिल्ली सल्तनत का वैधानिक, हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक, ठीक है, वैधानिक सुल्तान। तो उपाधि जो सुल्तान उपाधि ली है, ये लिया आपको जो है कहाँ से? बगदाद के खलीफा से लिया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये इसीलिए। अब देखेंगे यहाँ पर जो है इल्तुतमिश की मुद्रा प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, इल्तुतमिश की, ठीक है, मुद्रा प्रणाली। तो यहाँ से जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, इल्तुतमिश की मुद्रा प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी मुद्रा प्रणाली जो है इन्होंने विकसित की है। सबसे पहले यही हम इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जो है चांदी का टंका, ठीक है, और तांबे का जीतल, ठीक है, चांदी की टंका और तांबे का जीतल। इन मुद्राओं पर एक प्रश्न और लिख लोगे यहाँ पर जो है, जो ये मुद्रा थी, तो इन मुद्राओं पर, ठीक है, इन मुद्राओं पर, ठीक है, भारत के, जो देवी देवता थे, भारत के, हम देवी देवताओं की बात नहीं करते, जैसे मान लीजिए इसमें जो है काफी तौर से शैव धर्म वगैरह की प्रतियां जो है, ठीक है, एक बार लिख लेता हूँ पर जो है, ठीक है, सिक्कों पर शिव और नंदी, भारत के, ठीक है, इन मुद्राओं पर जो है पर शिव और नंदी के साथ साथ जो है, ठीक है, साथ जो है, ठीक है, चौगान घुड़सवार करते हुए, ठीक है, ऐबक की प्रति, ठीक है, छपी थी। ठीक है, जो है छपी थी यहाँ पर।
तो पूछ सकता है कि चांदी का टंका जो है सर्वप्रथम भारत में जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, और तांबे का जितन किया गया, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो ये क्या था, अब है यहाँ पर जो है, ठीक है, सोने का टंका बताती, सोने का टंका प्रश्न आ जाए कि सोने का टंका सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम प्रारंभ किया वो किसने किया था? बलबन ने किया था, किसने किया था? तो वो आपका जो है किसने किया था आपका जो है, ठीक है, तो वो बलबन ने चला, ठीक है, वो किसने किया था? बलबन ने किया था, तो बलबन आ जाएगा, ठीक है। अब सोने का टंका भी हो गया, और यहाँ पर जो है क्या है, तांबे का टंका, ठीक है, तांबे का टंका। तो तांबे का टंके से प्रश्न बन सकते हैं, तांबे का टंका सिकंदर लोदी ने, किसने जो सिकंदर लोदी ने चलाया था। तो ये पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको जो है, तो पूछ लेता है कि चांदी का टंका सब भारत में इल्तुतमिश ने, किसने जो है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर जो, तो यहाँ पर कहते हैं इल्तुतमिश ने चलाया था यहाँ पर। और तांबे का भी किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है ये। और सोने का टंका सर्वप्रथम बलबन ने चलाया था, और तांबे का टंका सिकंदर लोदी ने चलाया था, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जो है 101% प्रश्न यहाँ से जो है बनते हैं, तो इसको एक बार हमें देखना है, ठीक है। तो जिसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। और एकता व्यवस्था की बात की जाए, ठीक है, एक बार आपको देख लीजिए अपना कॉपी पे या तो इसके छोड़ ले लीजिए, ठीक है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है ये जो, ठीक है। क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उस समय हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, जरा सा भी हमें संकोच नहीं होना चाहिए। अगर शंका है किसी प्रश्न पर तो वो प्रश्न गलत ही होगा, क्योंकि पहले आपने अभ्यास नहीं किया। अगर अभ्यास कर लेते हैं तो वो चीज़ कैसी होती है, वो चीज़ हमारी पक्की हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है और क्या किया था, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर जो इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था यहाँ पर जो है, एकता व्यवस्था को, ठीक है, को एक व्यवस्थित रूप दिया, क्या दिया, ठीक है, रूप दिया यहाँ पर एकता व्यवस्था को। ये क्या आपके जो एकता व्यवस्था। हालांकि अगर किसी पूछा जाए, ठीक है, हालांकि जो है, ठीक है, एकता व्यवस्था जो है गौरी सॉरी, ठीक है, एकता व्यवस्था जो है गौरी के समय ही प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है, प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। तो बात आती है कि एकता व्यवस्था को एक सही रूप दिया, एक व्यवस्थित रूप दिया, एक उसको दिशा दे दी, तो वो किसने दी? इल्तुतमिश दी थी। लेकिन एकता व्यवस्था को जो लागू किया था वो किया था, किसने किया था? गौरी ने किया था, ठीक है, ये लिखा हुआ गौरी। एकता व्यवस्था की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? वो गौरी ने रखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। और एंड अब बंद कर दे रहा, ठीक है, स्टार्ट अब बोले, ठीक है। और यहाँ पर जो है तो और क्या किया है आपका जो है, ठीक है। तो टकसाल भी स्थापित किए, ठीक है। यहाँ पर जो टकसाल का मतलब जो है क्या है कि जो मुद्रा प्रणाली है, जैसे वहाँ पर तांबे वगैरह की पीतल वगैरह के जो चल रहे हैं यहाँ पर जो है मुद्रा प्रणाली, तो उसमें जो है टकसाल एक प्रकार फैक्ट्री वहाँ पर लगती थी और वहाँ से जो है मुद्राएं छपती थी, ठीक है, वहाँ से निकाल जाती थी। तो टकसाल भी एक स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर अब बढ़ते हैं हम आगे जो है, ठीक है, यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे के लिए, ठीक है। और क्या किया था, ठीक है, और कौन कौन से कार्य किए थे, ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पर जो है। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है, ठीक है, 40 ठीक है, 40 तुर्क
तुर्क वफादार, 40 तुर्क वफादार, ठीक है, 40 तुर्क वफादार, ठीक है, सरदारों का, ठीक है, समूह बनाया। अब ये क्यों बनाया? जैसे बोलते हैं तुर्क चालीसा, क्या बोलते हैं इसको, जो है तुर्क चालीसा के नाम से इसको हम पहचानते हैं। इसमें क्या था, इसमें 40 लोगों का समूह था जो कि इसमें के वफादार लोग थे, जो कि शासन करने में एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, ठीक है, शासक की एक प्रकार का जो है एक सहयोग कर सकते हैं, ठीक है, शासक को एक सलाह दे सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार से जो है 40 तुर्क सरदारों का जो गठन किया था, वो किसने किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने किया था। और इसी में जो है पता चलेगा कि बलबन भी एक सदस्य था इसमें, जो बलबन आगे जाकर के एक खुद शासक बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें देखना यह है कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है 40 तुर्क वफादार सरदारों का क्या किया गया? समूह बनाया गया। इसे बोलते तुर्काने, ठीक है, तुर्काने चरगामी भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। कभी प्रश्न आ जाए कि तुर्काने चरगामी का मतलब है 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जो कि इल्तुतमिश ने निर्माण किया था, और जिसमें क्या था, इसमें जो है बलबन भी एक सदस्य था, यानी बलबन भी क्या था? एक सदस्य के रूप में था, ठीक है। इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश को भारत में, ठीक है, भारत में मकबरा शैली का जनक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मकबरा, ठीक है, मकबरा शैली का जनक भी कहते हैं, ठीक है। तो इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का क्या बोलते हैं? जनक भी कहते हैं, ठीक है, जनक भी कहते हैं, ठीक है। भारत में पहला मकबरा होता सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का क्या था? मकबरा था। और सुल्तानगढ़ी के मकबरे में ही इसके जो है, ठीक है, इसके बेटे को दफनाया गया था, इसके बेटे को दफनाया था। नासिरुद्दीन, ठीक है, महमूद को जो है दफनाया गया, ठीक है। और कुछ कार्य इसमें जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, स्थापत्य कला का निर्माण में देख रहे हैं यहाँ पर जो है, और देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, स्थापत्य कला का निर्माण क्या करना है और किया? बदायूं में, कहाँ पर जो है? बदायूं में, ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने कहा। जोधपुर में अतारकिन का दरवाजा, दरवाजा का निर्माण कराया, ठीक है। तो बदायूं में, ठीक है, और जोधपुर में, ठीक है। और जोधपुर में क्या किया था? अतारकिन, ठीक है, अतारकिन का दरवाजा का निर्माण कार्य। दिल्ली में मदरसा का क्या कराया था? निर्माण कराया था। आता है कि इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, कुछ विद्वानों को, ठीक है, संरक्षण दिया, तो विद्वान, ठीक है, विद्वान कौन है? मिनहाज उश सिराज, इनकी पुस्तक है तबकात नासिरी। पुस्तक का नाम क्या है? तबकात ए, कौन सी है? तबकात ए नासिरी। क्या है? तबकात ए नासिरी जो है क्या है? पुस्तक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है यूपी
देखिए PCS क्या है, ये इनकी बुक है, ठीक है, बुक है जो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तबकात नासिरी, तबकात नासिरी पूर्णतः फारसी भाषा में लिखी गई थी। किसमें थी ये? पूर्णतः फारसी भाषा में, यानी पूर्णतः ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में लिखी गई। ये पुस्तक जो है यहाँ पर लिखोगे, ये पुस्तक नासिरुद्दीन महमूद जो आगे शासक बनेगा, नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। को क्या थी ये समर्पित थी, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद को। क्यों? क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद क्या है, दिल्ली सल्तनत का, आगे पता चलेगा, दिल्ली सल्तनत का क्या था, आदर्श सुल्तान, ठीक है, आदर्श क्या था ये, आदर्श सुल्तान, ठीक है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में केवल 2 ही आदर्श सुल्तान बने हुए हैं, एक तो कौन, नासिरुद्दीन महमूद है, और एक तो दिखाई देगा आपको जो है, ठीक है, वहाँ पर जो है, तो वहाँ पर हम बताएंगे आपको जो, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित कौन सी थी, ठीक है, 39 के समय मंगोलों का आक्रमण, हालांकि आक्रमण तो नहीं हुआ था, फिर भी हमें पढ़ना तो है ही है, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ की, ठीक है। तो इल्तुतमिश के समय, ठीक है, भारत पर, ठीक है, मंगोलों का आक्रमण, क्या है, आक्रमण, मंगोलों का, भारत पर मंगोलों का आक्रमण। अब मंगोलों का आक्रमण जो है वो किस, चंगेज खां, या हम इसको बोल सकते तेमुचिन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है चंगेज खां जो है मकबरनी, ठीक है, यहाँ पर जो 21 में 1221 में ख्वारिज्म के शासक के पुत्र मकबरनी का पीछा, ठीक है, पीछा करते हुए भारत के सिंध क्षेत्र पर पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना यह है कि इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से, अपनी जो है किससे जो है, सूझबूझ से, ठीक है, सूझबूझ से, ठीक है, ठीक है, मकबरनी को शरण नहीं थी। और चंगेज खां सिंध क्षेत्र से ही वापस लौट गया। जिस प्रकार से जो है चंगेज खां ये तेमुचिन 1221 में ख्वारिज्म के शासक के पुत्र हैं, क्या, मकबरनी का पीछा करते हुए भारत के सिंध क्षेत्र पर आया। कहाँ पर आया हुआ था, भारत के सिंध क्षेत्र पर पहुंचा। अपनी सूझबूझ से का परिचय देते हुए मकबरनी को शरण नहीं दी, और उसे वहां से चले जाने को कहा। इधर जो है चंगेज खां आ गया सिंध क्षेत्र पर, चंगेज खां से कहा गया कि हमारे यहाँ नहीं आए हुए हैं, और उस समय अगर शरण दे देते तो भारत में जो है क्या होता, भारत में जो है तुर्कों की जगह पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है तो तुर्कों लोगों का कौन, यहाँ पर जो मंगोल स्थापित हो जाते, क्योंकि चंगेज खां उस समय बहुत ही तेज तर्राक एक प्रकार का जो है आक्रांता था, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो है आक्रमण तो नहीं हुआ, हम कहें आक्रमण तो नहीं हुआ है, आक्रमण कैसे कह सकते हैं, ठीक है। आक्रमण तो आपको आगे दिखाई देगा जाके खिलजी वंश में जो है, ठीक है, वहाँ पर आएगा ये जो, ठीक है। तो इल्तुतमिश के इतिहास में अगर आता है चंगेज खां तेमुचिन,
ठीक है। तैमूर 1233 में जो है, ठीक है, ग्वालियर अभियान के दौरान, ग्वालियर अभियान के दौरान जो है इल्तुतमिश ने जो है अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। क्योंकि इल्तुतमिश के जो पुत्र थे, ठीक है, यहाँ पर जो, तो पुत्रों पर क्या था, यकीन नहीं था कि शासन चला पाएंगे। इसीलिए शासन के चलाने के योग्य है वो कौन है, रजिया। इसलिए रजिया को जो है अपने जीते जो है क्या, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर क्या होता है, 1236 में जो है, ठीक है, इल्तुतमिश की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर जो है अब हमें पढ़ना है कि जो 40 तुर्क सरदार थे, 40 तुर्क जो सरदार थे, 40 तुर्क सरदार थे चरगामी, तो 40 तुर्क सरदार थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है बहराम शाह को शासक बना दिया। बहराम शाह को शासक जो है बना दिया। क्यों? क्योंकि 40 तुर्क सरदार जो थे वो जो है एक महिला को जो है, ठीक है, शासक बनना जो है पसंद करते, यानी एक महिला जो है शासक करे ये स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने जो है 40 तुर्क सरदारों ने जो मिलकर के जो है, जो इल्तुतमिश का जो पुत्र है, कौन है आपको, बहराम शाह, तो बहराम शाह को शासक बना देते हैं यहाँ पर जो, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है यहाँ पर जो है, ठीक है, एक दिन जो है शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार दिन का जुम्मे की नमाज है। क्या है, जुम्मे की क्या है, नमाज है, जुम्मे की नमाज है। उस दिन जो रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर, तो लाल वस्त्र क्या था, एक न्याय का प्रतीक था, न्याय मांगने के बराबर था, न्याय मांगने के लिए उसमें था। तो रजिया लाल वस्त्र पहनकर जो है उसने जो है मस्जिद, ठीक है, मस्जिद के सामने जो है क्या किया, लोगों को संबोधित किया, ये आपको तो पता है कि ग्वालियर अभियान के दौरान हमारे पिता ने जो है हमें उत्तराधिकारी घोषित किया था, और इन 40 तुर्क सरदारों ने जो मिलकर के जो है हमारे भाई जो है, ठीक है, बहराम शाह को शासक बना दिया है। जो शासन चलाने के बिल्कुल होता है कि जो भीड़ है, ये सभी भीड़ है, वो भीड़ जो है कहाँ चले जाते हैं, महल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और महल में जो है जाकर के जो है वहाँ पर जो है इसकी माँ जो कौन थी, शाहतुर्कान, माँ का नाम क्या था, तो रजिया की माँ का नाम क्या था, माँ का नाम था शाहतुर्कान, जो बहुत ही उदार महिला थी, रजिया के पक्ष में रहती थी। लेकिन जैसे बेटा को शासक बनाया गया तो वो भी क्या होगी, एक नटुर होगी, ठीक है। तो शाहतुर्कान को क्या बना दिया गया, शाहतुर्कान को बंदी बना लिया गया, और बाद में जो है बहराम शाह आया, तो बहराम शाह को क्या किया, बंदी बनाकर मार दिया गया, ठीक है, मार दिया गया यहाँ पर जो है। तो इंदर माँ को मार दिया और बहराम शाह को भी मार दिया गया था। तो इस दरमियान अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान को। क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम अभी शासक कौन है, रजिया।